यूज ऑफ मे का प्रयोग जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ सकता हूँ, सकते हैं, सकते हो, सकती हैं आदि शब्द आ जाएं या आदि शब्द लगे हों तो वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब भी किसी वाक्य के अंत में, जब भी किसी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ क्या लगा हो, सकता हूँ, सकते हैं, सकते हो, सकती हैं आदि शब्द लगे हों तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, सदा याद रखें ऐसे वाक्यों में संभावना, अनुमति, अनुरोध का बोध हो तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेट मे का यूज करके करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको वाक्य से संभावना की सूचना हो, अनुमति का बोध हो या अनुरोध का ज्ञात हो तो वहाँ पर और उस वाक्य का अनुवाद बनाते समय आप मे का ही प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक है, जैसे क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, लेकिन इस वाक्य में अनुमति का बोध हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये क्या मैं बाजार जा सकता हूँ किसी से पूछ रहा है, किसी से अनुमति ले रहा है कि मम्मी मैं क्या बाजार जा सकता हूँ, पापा क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, अनुमति ले रहा है। ठीक है, जैसे आप भी कोई काम करते होंगे तो आप अपने मम्मी से, पापा से, डैडी से, मॉम से आप इजाज़त लेते होंगे, आज्ञा लेते होंगे, तभी आप कोई काम करते होंगे। ठीक इसी प्रकार से क्या मैं बाहर जा सकता हूँ तो मे आई गो आउट, इस वाक्य में अनुमति का बोध हो रहा है। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन, वर्षा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती क्योंकि यहाँ पर संभावना की बात की गई है। इस वाक्य में बारिश होने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है, एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, हमें संभावना बताई जा रही है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में मे का प्रयोग करके हम बताते हैं। इससे पहले मैंने आपको कैन का प्रयोग बताया था जिसमें ताकत की बात बताई थी, योग्यता की बात बताई थी, क्षमता की बात। इसमें कहीं बताइए अब योग्यता और क्षमता की बात आ रही नहीं आ रही ना, तो इसलिए यहाँ पर हमें मे का प्रयोग करना होगा। ठीक है, मे का प्रयोग करने के लिए आपको आज्ञा की बात, आज्ञा लेना, आज्ञा देना, संभावना, ठीक है, अनुरोध मतलब समझते ना आप, रिक्वेस्ट करना। ठीक है, वहाँ मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर देखिए सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम फार्मूला के हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक है, ट्रांसलेट करेंगे। देखिए तुम घर जा सकते हो, यू मे गो, यू मे, तुम घर जा सकते हो, सॉरी तुम घर जा सकते हो तो यू मे गो टू होम, यू मे गो टू होम। ठीक है, सीता खाना खा सकती है, सीता में ईट फूड, पिताजी आ सकते हैं, पिताजी में कम। यहाँ देखिए पिताजी के पापा को आने की संभावना व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, तो सीता खाना खा सकती है, यहाँ पर आदेश दिया जाता है सीता भाई खाना खा सकती है। ठीक है, और यहाँ पिताजी के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस तरह से हम मे का प्रयोग करते हैं ऐसे वाक्यों में। ठीक है, आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्यों में नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। फार्मूला इसका रूल ये है कि पहले सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद मे के बाद नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मॉडल वर्ब लगाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए राम अंदर नहीं आ सकता है, मना किया जा रहा है तो राम मे नॉट कम इन। रोहित घर नहीं जा सकता है, आदेश दिया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि रोहित मे नॉट गो टू हाउस। मीरा गाना नहीं गा सकते, यहाँ पे मीरा मे नॉट सिंग अ सॉन्ग, आदेश दिया जाता है कि मीरा गाना नहीं गा सकती। वर्षा नहीं हो सकती, संभावना बताई जा रही है तो इट मे नॉट रैन। तुम स्कूल में नहीं आ सकते हो, यू मे नॉट कम इन स्कूल। ठीक है, सिंगल इंटरगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब वाक्य के पहले क्या शब्द आ जाएं तो क्या शब्द की अंग्रेजी में लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको मे लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना होगा। उसके बाद आपको मे के बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं शब्द है नहीं है तो नॉट नहीं लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना होगा। अगर हो गया तो सब्जेक्ट पर नॉट लगेगा। जैसे क्या रोहित यह कर सकता है, मे रोहित डू इट। क्या तुम गा सकते हो, मे यू सिंग अ सॉन्ग। क्या पिताजी मुंबई जा सकते हैं, मे फादर जी गो टू मुंबई। क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ, मे आई आस्क क्वेश्चन। ठीक है, डबल इंटरगेटिव सेंटेंस देखिए। जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब शब्द आ जाए तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के पहले लिखते हैं। तुम वहाँ कैसे जा सकते हो, हाउ, कैसे शब्द हाउ, मे यू गो देयर। राम यह क्यों कर सकता है, वाई मे राम डू दिस। हम अंदर कब आ सकते हैं, व्हेन मे वी कम इन। ठीक, अब वे यह काम कहाँ कर सकते हैं, कहाँ शब्द आया है तो वेयर मे दे डू दिस वर्क। तो इस तरह से हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक, आइए यूज ऑफ मे। जब हमें वाक्य के भाव से कामना की बात चले, इच्छा की बात मालूम हो या आशा
या आशा शब्द प्रकट हो तो वहाँ पर हम या उस वाक्य में हम मे का ही प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कामना की बात आ जाए, इच्छा की बात आ जाए, आशा प्रकट हो तो वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर इट, इसे याद रखें, ऐसे वाक्यों की शुरुआत अंग्रेजी में हमेशा मे से ही करते हैं। सबसे पहले मे लगाना होगा, जैसे आप इंटरगेटिव सिंगल इंटरगेटिव करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए क्या शब्द नहीं रहेगा लेकिन इसकी शुरुआत मे से होती है। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू। आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे तो मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से हम मे का प्रयोग कामना, इच्छा, आशा प्रकट करने के लिए भी करते हैं।